नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के शहर अश्केलोन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से गाजा पट्टी में हमास इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है, इस बीच बताया जा रहा है कि इजरायली शहर अश्केलोन के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अश्केलोन के अंदर कई बिल्डिंगें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का बहुत बड़ा बयान। गाजा का कसाई बताते हुए एर्दोगान ने जो है नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पोलैंड के प्रेसिडेंट ने अब जो है गाजा के अंदर इमीडिएटली जो है सीज फायर की वकालत की है। जिस तरीके से लगातार गाजा के अंदर आम सिविलियंस को इजरायली सेना निशाना बना रही है, इसको लेकर के पोलैंड के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आगे इनके भी बयान को आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फ्रांस से बड़ी खबर है, जहां पर हमास के लीडर जो है सिनवार, उनकी संपत्ति जब्त की गई है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे बैटल में अब हमास ने इजराइल के जो वेपन्स है वहां तक पहुंच जो है कर ली है। बताया जा रहा है कि एक कार्रवाई हमास की तरफ से इजराइल के अंदर की गई थी, जो कि इजरायली वेपन के बहुत करीब थी। इसको लेकर के अब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब जो है गाजा के अंदर जिस तरीके से लगातार हमास इजराइल की सेना के बीच टकराव चल रहा है, इसके मद्देनजर हमास को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। इजरायली सेना के कई टैंक्स, कई बख्तरबंद गाड़ियां और कई बिल्डोजर समेत कई सैनिकों को हमास ने फिर नष्ट किया है। इसकी एक ताजा रिपोर्ट भी सामने आई है, जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कनाडा के जाने माने जो है सिंगर द वीकेंड ने गाजा के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। बात करेंगे पहली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों कि इजराइल की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गाजा से हमास की तरफ से एक बार फिर इजराइल के शहर अश्केलोन के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की गई है। जानकारी यह मिल रही है कि हमास ने अश्केलोन के अंदर कई बिल्डिंगों को रॉकेट से ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद अश्केलोन के अंदर इजराइल के अंदर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। जिस इजराइल ने अभी तक गाजा पट्टी के अंदर आम सिविलियंस को लगातार टारगेट किया है, अब उस इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ काफी विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है और एर्दोगान ने सोमवार को कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के लिए युद्ध अपराधी के तौर पर मुकदमा चलाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने गाजा का कसाई भी नेतन्याहू को करार दे दिया है, यानी कह दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल का जो है समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों की भी कड़ी आलोचना की है। तुर्की जो दशकों पुराने संघर्ष को लेकर गाजा पट्टी के लिए दो राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है, और अब फिर एक बार गाजा के लोगों की आवाज उठाते हुए एर्दोगान ने नेतन्याहू के खिलाफ ये बहुत बड़ा बयान दिया है। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है, जो तुर्की के राष्ट्रपति लगातार इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वही सरकार और वही राष्ट्रपति अभी भी इजराइल को फ्यूल और गैस सप्लाई कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है। पोलैंड के प्रेसिडेंट जो है यहां पर गाजा के लोगों की हिमायत करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पोलैंड के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इमीडिएटली यानी तुरंत गाजा के अंदर सीज फायर की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है जो लोग गाजा के अंदर
तमाम प्रॉब्लम्स से सफर कर रहे हैं, तमाम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन लोगों को तुरंत जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचाई जानी चाहिए। यह अपने आप में दर्शाता है कि पोलैंड ने खुल करके गाजा के लोगों का समर्थन किया है और इजराइल के जो है खिलाफ बड़ा बयान दिया है, यानी पोलैंड ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है फ्रांस से, जहां पर हमास के लीडर सिनवार की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि हमास के टॉप लीडर्स में शामिल सिनवार, जो कि काफी जाने माने चेहरे हैं हमास के, उनकी तमाम संपत्तियों को जो फ्रांस के अंदर है उनको अब सरकार की तरफ से जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कई संपत्तियां इनकी जब्त भी कर ली गई हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, हमास की पहुंच अब इजराइल के वेपन तक हो गई है। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार इजराइल के ऊपर हमास रॉकेट से कार्रवाई कर रहा है, कई सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, उनको गिरा रहा है, इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इजराइल की कई परमाणु मिसाइलें जिस जगह पर रखी गई हैं वहां पर भी हमास ने कार्रवाई करने की कोशिश की थी। हालांकि उस कोशिश को नाकाम जरूर कर दिया गया है, लेकिन इजराइल के वेपन्स के तक पहुंच जो हमास की है वो हो गई है और हमास को ये पता चल गया है कि इजराइल के परमाणु वेपन कहां है, जिसके चलते अब इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि अगर एक भी रॉकेट इजराइल के परमाणु वेपन्स या उन वहां पर रखी जगहों पर गिरता है तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के अंदर किस तरीके से तबाही आ सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों यहां पर हमास को गाजा के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्तों इजरायली सेना के ऊपर यह कामयाबी मिली है, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। अल कुद्स ब्रिगेड की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमारे मुजाहिदीन ने नॉर्थ गाजा पट्टी में बैत लाहिया, अल्फ लोजा और जबालिया में इजराइल के आगे बढ़ रहे 3 टैंकों और एक बख्तरबंद गाड़ी और D9 बिल्डोजर को तबाह कर दिया है और यहां पर कई इजरायली सेना के जवानों को भी नष्ट करने की बात कही गई है। यानी कि हमास की तरफ से अल कुद्स ब्रिगेड लगातार इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि खबर आ रही है कनाडा से, जहां पर कनाडा के जाने माने सिंगर द वीकेंड ने गाजा के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कनाडा के जाने माने सिंगर द वीकेंड ने गाजा में $2.5 मिलियन की मदद भेजी है। आप जानते होंगे इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियों ने गाजा के लोगों की मदद की है, गाजा के लिए कई मिलियंस डॉलर भेजे हैं और अब बताया जा रहा है कि कनाडा के जाने माने सिंगर द वीकेंड ने भी गाजा के लिए 2.5 यानी $2.5 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।